ये आज का क्वेश्चन हमारा है, इफ बी इज पैरेलल टू ए देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड है ए क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। थर्ड है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ वन है ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस ए बी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा वैलिड है, अगर है तो क्यों है, ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है, बताना है। ये बेसिकली क्वेश्चन एक फिजिक्स के स्टूडेंट की तरफ से है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इफ बी इज पैरेलल टू ए, इफ बी इज पैरेलल टू ए देन ए इज पैरेलल टू बी। डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। डायरेक्शन अगर ए और बी की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन अगर सेम हुई तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 होगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो हमारे पास एंगल 180 होगा। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। पहले देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड और ये आएगा कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे वेरी कर रहा है 0 को और 180 को। थीटा 0 को वेरी करेगा जब हमारे पास डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। 180 को वेरी करेगा अगर डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होगी। तो यहाँ पे जब भी हम 0 या 180 लेंगे हमारे पास ए बी ही आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव वो हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी वैलिड नहीं है। इसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाने से पहले हम ए क्रॉस बी चेक करते हैं। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ए बी साइन थीटा। थीटा अगेन वेरी कर रहा है 0 या 180 को, तो साइन 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा ए बी 0 विच इज इक्वल टू 0। तो जब ए और बी पैरेलल हैं तो फिर हमारे पास ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो ए बी के ही इक्वल होगा और ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन की तरफ आए तो सेकंड कंडीशन में है ए क्रॉस ए प्लस बी। इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। अब हमारे पास ए क्रॉस बी है वो 0 है और ए क्रॉस ए भी 0 है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा साइन, और साइन 0 या 180 या 0 के ही इक्वल होगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो हमारी ये सेकंड जो कंडीशन है ये भी वैलिड नहीं है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन है ए क्रॉस बी। अब हम ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला। तो दिस इज इक्वल टू ए सी बी आ जाएगा माइनस ए बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। यहाँ पे हमारे पास b की जगह a है और यहाँ पे c की जगह b है, तो इसे जहन में रखते हुए हम जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई ए माइनस ए और बाहर आ जाएगा b। ये हमारे पास आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ये ए बी हो जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और ये बाई ए है माइनस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डॉट है और ये
ए हो जाएगा जो स्क्वायर में आ जाएगा, और ये है बी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है ए बी और ये है ए, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए बी जो है वो इज इक्वल टू माइनस बी ए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। पहले ए से बी तक थी, अब बी से ए की तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए डॉट बी जो है, इससे चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे ए, ये बी ए होगा ना हमारे पास, तो इसको चेंज करने के लिए जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस 2a स्क्वायर बी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी गलत है। अब फोर्थ कंडीशन की तरफ जाएं, तो फोर्थ कंडीशन में ज़रा देखिए ए डॉट ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा ए डॉट ए प्लस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी। यहाँ पे ए डॉट ए ये इक्वल है ए स्क्वायर के प्लस ए डॉट बी ये इक्वल है ए बी के। तो यही हमें प्रूव करना था, हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। तो होप सो समझ आ गई होगी।